आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? वैदिक परंपरा में मनुष्य के आत्मोत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा मिलती है। पुरुषार्थ से तात्पर्य उन मूल्यों और आदर्शों से है जिनका पालन मनुष्य को करना चाहिए। इस संदर्भ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। साधारणतः धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन और सदाचार से है। जीवन में भौतिक समृद्धि को अर्थ और शारीरिक सुखों को काम से जोड़ा गया है। इन तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग कहते हैं। हिरण्यकेशी गृहसूत्र में धर्म, अर्थ, काम का ही उल्लेख मिलता है। बाद के में इन मोक्ष को भी एक पुरुषार्थ मानकर सम्मिलित कर लिया गया। गौतम गृहसूत्र में इस त्रिवर्ग के अलावा मोक्ष का भी उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? प्राचीन काल में भारतीय विचारकों के विचार में जीवन के सुख के 2 आधार है, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य प्रधान माना गया है तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या। भौतिक सुख जो है वो क्षणिक है, वो अस्थिर है, वो असत्य है, और आध्यात्मिक सुख स्थायी है, परमानंद है और सत्य है। इन दोनों मान्यताओं विचारधाराओं का जीवन के उत्थान में योगदान है, परंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख न होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए तथा मनुष्य की कार्य पद्धतियां विलासपरक न होकर धर्मपरक होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति धार्मिकता से अनुप्राणित है और धर्म को भारतीय जनजीवन में महत्व दिया गया है, परंतु धर्म के साथ अर्थ का भी अपना अलग महत्व है। मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम के सम्यक रूप से सेवन से ही हो सकती है। पुरुषार्थों के अंतर्गत इन्हीं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्थान दिया गया है। संसार में रहते हुए अर्थ और काम का सम्यक रूप से सेवन करना और धर्म का पालन करना तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चारों को पुरुषार्थ के नाम से पुकारा गया है। अब पुरुषार्थों की अवधारणा क्या है? तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो है वो पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ मनुष्य का वह आधार है जिसके माध्यम से वह अपना जीवन जीता है और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। उसके जीवन के उत्कर्ष के लिए प्राचीन काल में आश्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसकी सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चतुर्वर्ग कहा जाता है। इन्हीं पुरुषार्थों के बल पर व्यक्ति अपने सभी कार्य उत्साह से करता है और जीवन, जगत और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है। मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति पुरुषार्थों से ही संभव है। 4 पुरुषार्थ मनुष्य के 4 उद्देश्य हैं। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है, सत्कार्य धर्म के प्रभाव से ही संभव है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त करता है। जीवन के भौतिक सुखों की पूर्ति अर्थ से ही संभव है। काम व्यक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे जीवन की सुखद और सहज अनुभूति होती है। साथ ही विवाह और संतोक्ति इसी के आधार पर संभव है। आगे चलकर मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ माना गया, क्योंकि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। इसी कारण धर्मशास्त्रों ने प्रथम 3 पुरुषार्थों पर ही अधिक बल दिया है। धर्म, अर्थ, काम तीनों एक साथ अनुसरित किए जा सकते हैं। धर्म प्रवण कार्यों से अर्थ और काम की प्राप्ति विशुद्ध और सात्विक होती है। एक आदर्श समाज के लिए धर्म, अर्थ, काम का अनुसरण इसी आधार पर होना चाहिए कि वो धर्म को भंग ना करे, जिससे व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार धर्म के विस्तृत परिवेश में विकसित हो सके। पुरुषार्थ से ही मानव जीवन बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक और भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। इस तरह मनुष्य लौकिक जीवन के प्रति जागरूक होते हुए भी पारलौकिक जीवन के प्रति उत्कंठित रहता है। इस दृष्टि से पुरुषार्थ लोक और परलोक दोनों के निमित्त किए जाने वाले कर्म में आस्था रखता है तथा दोनों में सामंजस्य का सेतु बनाता है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष और उसके भौतिक जीवन के प्रति कर्मागत अनास्था इसके बिना संभव नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के मध्य संतुलित दृष्टिकोण ही पुरुषार्थ का सही रूप है। इस मध्यम मार्ग से चलकर मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख और तद्गत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है तथा अंतोगत्वा परम ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाभारत के शांति पर्व में पुरुषार्थ की उत्पत्ति के विषय में कथा आई है कि देवताओं के पीड़ित हो जाने पर ब्रह्मा ने नीति शास्त्र की रचना की, जिसे त्रिवर्ग का विवेचन किया गया और चौथा वर्ग मोक्ष बना। पुरुषार्थों की ब्रह्म से उत्पत्ति बताए जाने का कारण संभवतः समाज में उस विचार को मान्यता दिलवाकर लोगों को इसकी ओर प्रेरित करना रहा होगा। बहुत से विद्वानों की धारणा है कि बौद्ध व जैन धर्म का जो प्रभाव बढ़ रहा था, इनकी लोकप्रियता बढ़ने से लोगों ने संसार त्याग की भावना बलवित होती जा रही थी, पुष्पित होती जा रही थी। लोग निवृत्तिवादी विचारधारा की ओर झुक रहे थे, जिससे कि सामाजिक विखंडन का भय उत्पन्न हो गया था। इस कारण प्राचीन मनीषियों ने पुरुषार्थ दर्शन के माध्यम से मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानाकर उसका समन्वय सांसारिक मूल्यों के साथ करके लोगों को संसार के प्रति प्रवृत्त करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मोक्ष के लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। वह संसार में रहकर कर्तव्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे तो भी उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि
पुरुषार्थ का तात्पर्य है पुरुष के योग्य अर्थ और मूल्य, अर्थात मूल्य का अर्थ है आदर्श, जिनका अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। भारत में मनुष्य के लिए अनुसरण के योग्य मूल्य और वर्गीकरण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में किया गया है। धर्म का संबंध सदाचार और कर्तव्य पालन से है। अर्थ का संबंध भौतिक सुखों से, काम का शारीरिक सुखों से और मोक्ष का परम सुख से, अर्थात मुक्ति। अब सबसे पहला पुरुषार्थ है वो है धर्म। धर्म शब्द एक अत्यधिक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। अंग्रेजी के रिलीजन वर्ड से इसको हम व्याख्यात नहीं कर सकते हैं। धर्म शब्द का प्रयोग वैदिक युग से अनेक अर्थों में हुआ है। संहिताओं में कहीं पर इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधि विधान के अर्थ में हुआ है, तो कुछ अन्य जगहों पर इसका प्रयोग निश्चित नियम अथवा आचरण के नियम के अर्थ में भी हुआ है। अथर्ववेद में धार्मिक विधियों के पारायण के प्रतिफल अथवा अर्जित गुण को धर्म कहा गया है। वैदिक युग में धर्म का वही महत्व नहीं था जो उपनिषद काल में था। उपनिषद काल में धर्म को पूर्ण रूप से महत्व प्राप्त हुआ। उपनिषदों में धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है उसी की व्याख्या एवं विस्तार महाकाव्यों, धर्म शास्त्रों, धर्म सूत्रों में किया गया है। पुरुषार्थों में धर्म सर्वोच्च स्थान पर है, जिसे हिंदू जीवन धर्म दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म शब्द मूलतः धृ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य और समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, निर्धारित और नियंत्रित करता है और उसे स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन यापन करने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। धर्म सबको सुरक्षा देता है। यह सृष्टि का अस्तित्व को बनाए रखता है। धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे कि सभी प्राणियों का हित है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है वह धर्म है। प्राचीन साहित्य में आचार सदाचार को धर्म का लक्षण बताया गया है। मनु का कथन है कि वेद और स्मृतियों में विवृत है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म आचरण ये वह संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में नियंत्रित होता हुआ, क्रमशः विकसित होता हुआ अंत में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो है कि मोक्ष। धर्म के 3 मूल कार्य हैं: नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सहयोग करना। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य और व्यवहारों को समर्थित करता है तथा वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म जाति में व्यक्ति के उन सभी गुणों, परिस्थितियों और कार्यों को व्यक्त करता है जिससे कि वह सुसंस्कृत मार्ग पर अनुगमन करता है। जिन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके द्वारा सामाजिक बंधनों की स्थापना होती है, वही धर्म है। समाज के संयत संगठन के लिए धर्म अपेक्षित है। ऐसे कर्तव्य और नैतिक नियमों के पालन में व्यक्ति को धर्म का व्यवहार करना चाहिए, नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि लौकिक और पारलौकिक सुख मिलता है। स्पष्ट है, धर्म का संबंध मनुष्य के विश्वास, नैतिक आचरण, व्यवहार, उसके आस्तिकता से है, जिससे मनुष्य का सामाजिक जीवन नियंत्रित और विकसित होता है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत बताएंगे: वेद स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि, अर्थात जो व्यक्ति की आत्मा को प्रिय लगे। प्राचीन शास्त्रों ने वेद, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में जो कर्तव्य विहित किए हैं, उसका निष्ठापूर्वक पालन करने को ही धर्म माना है। वस्तुतः धर्म से तात्पर्य आश्रम की उस संहिता से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास की ओर अग्रसर होता है और अंतोगत्वा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य के सदाचार से अधिक महत्वपूर्ण है वेद और स्मृतियाँ। निश्चय ही धर्म नैतिक आचरणों को अधिक महत्व देता है, किंतु परंपरा से चली आ रही धर्म शास्त्रीय व्यवस्था को भी स्वीकृत करता है। वेदों और स्मृतियों में मनुष्य के जो कर्तव्य निर्देशित किए गए हैं, उनका निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्म है। सदाचार परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तित होकर मनुष्य के गुणों का अंग बन जाता है। यह आवश्यक नहीं कि भिन्न देशों और वर्गों के आचार अभिन्न हों। कुछ अर्थों में आचार भिन्न भी हो सकते हैं और कुछ अर्थों में अभिन्न भी हो सकते हैं। सदाचार के अंतर्गत सत्यता, हितकर प्रथाएं, आचरण और नैतिक व्यवहार का समावेश होता है। यह सही है कि वेद और स्मृतियों के निर्देश विभिन्न युगों में के लिए सर्वमान्य नहीं है, किंतु निश्चय ये निर्देश मनुष्य के अभ्युदय, कर्तव्य भावना को जागृत करने के लिए, जिससे कि उसकी कार्यशीलता और मानसिक योग्यता बनी रहे, आवश्यक है। वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म विषयक प्रतिपादन नहीं मिलता, किंतु उसमें व्यवहार के संबंध में प्रासंगिक निर्देश अवश्य मिलते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वेदों को आधार बनाकर ही उन्होंने धर्म क्या है यह प्रतिपादित किया। वे श्रुति पर आधारित धर्म की ही शिक्षा देते हैं। मनुस्मृति के व्याख्याकार मेधातिथि ने धर्म के 5 प्रकार बताए हैं: वर्ण धर्म,
आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म। अन्य प्रकार के जो धर्म स्मृति विहित है वे हैं कुल धर्म, स्त्री धर्म, जाति धर्म, श्रेणी धर्म आदि। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के धर्मों की चर्चा की गई है। पुरुषार्थ के अर्थ में धर्म के कर्तव्य को के अर्थ में लिया गया है। जिस अर्थ में स्मृतियां सामान्यतः धर्म की व्याख्या करती है वह यह है कि वर्णाश्रम धर्म समाज व्यवस्था धर्म का पालन करना। यही व्यक्ति का धर्माचरण है कि वह स्वयं को कर्तव्यपूर्वक इस व्यवस्था के अधीन कर दे, इसके संचालन में विकास में साधनभूत हो जाए, इसी में उसकी मुक्ति है। गीता में इसी उपदेश के आधार पर कहा गया है कि मनुष्य कर्तव्य पूर्वक अपना कर्म करता रहे, यही उस धर्म पुरुषार्थ है। मनुष्य के धर्माचरण के दो प्रकार बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। सत्काम भाव से किए गए कर्म जैसे यज्ञादि प्रवृत्त कर्म है और इच्छा रहित होकर अपना कर्म करना निवृत्त कर्म। सकाम कर्म का फल संसार में सुख और शांति के रूप में प्राप्त होता है और जो निष्काम कर्म है उसका फल मोक्ष की और संसार से मुक्ति प्राप्ति के रूप में। महाभारत में इसी प्रकार धर्म के दो लक्षण बताए गए हैं, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। इसमें पहले के अनुसरण संसार में सुख और मंगल का कारक है, दूसरे का अनुसरण मोक्ष का। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्म पुरुषार्थ का लक्ष्य द्विविध है, संसार में सुख, चैन, आनंद व कल्याण जिसकी सिद्धि अर्थ काम के साथ इसके संयुक्त होने से होती है, दूसरा संसार से विरत होकर मोक्ष की प्राप्ति। किंतु बहुत से मनीषियों ने धर्म पुरुषार्थ को द्विविध रूप में नहीं देखा। वे मानते हैं कि धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ही स्वार्थ रहित होकर कर्तव्य का पालन करना है। उनके अनुसार ऐसा कर्म संसार में सुख मंगल का कारक है और साथ ही मोक्ष का भी। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य में सद्गुणों का विकास करना भी आवश्यक है। सामान्य धर्म के 30 लक्षण निर्देशित किए गए हैं, परंतु साधारणतः सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दम, क्षमाशील, मधुर वाणी, शरणागत, रक्षा, अतिथि सेवा आदि को मनुष्य के साधारण धर्म कहा जाता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा स्थान मिलता है अर्थ को। जिस प्रकार धर्म पुरुषार्थ का शास्त्र धर्मशास्त्र है, उसी प्रकार अर्थ पुरुषार्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने इस ग्रंथ की रचना की। इस शास्त्र में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को महत्व दिया गया है। इस शब्द का संकुचित रूप से धन अथवा संपत्ति से लगाया जाता है, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था, जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इस परिधि में वार्ता और राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र हैं। राजनीति का संबंध राज शासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करता है, यह सुख सुविधा का साधन है। यजुर्वेद की स्पष्ट उक्ति है कि अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक व पारलौकिक कोई भी कृत्य संपन्न ही नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया गया है। गृहस्थ जीवन के विभिन्न धार्मिक कार्यों, सामाजिक कार्यों, कर्तव्य पालन अर्थ के बिना संभव ही नहीं है। कौटिल्य ने भी मानव जीवन में अर्थ की महत्ता को सर्वोपरि मान्यता दी है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म और काम दोनों ही अर्थ मूलक ही होते हैं, अर्थात इन दोनों का अस्तित्व अर्थ पर निर्भर करता है। लोक निर्वाह भी अर्थ के माध्यम से ही हो सकता है। स्पष्ट है कि अर्थ सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि मनुष्य के जीवन में अर्थ की प्रधानता अपरिहार्य है, किंतु पुरुषार्थ में स्वीकृत अर्थ का स्वरूप इस दृष्टि से भिन्न है कि यहाँ केवल अर्थ को ही नहीं अपितु धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ को मान्यता दी गई है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में भी इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर है। जिसके पास अर्थ नहीं वह मृतक तुल्य है, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुख पूर्वक निवास करता है। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। बृहस्पति ने भी अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। नीति शतक में प्रवृत्त है कि जिसके पास धन है वह कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है और दर्शनीय है। सभी गुण धन में ही होते हैं, किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन किया है तथा धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वह अभिष्ट नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ और काम का त्याग कर देना चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि धन में लेश मात्र भी सुख नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए अर्थ से तृष्णा ही बढ़ती है। रामायण में भी कहा गया है कि अधर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करने वाले ताड़न, बंधन आदि में दोषों को प्राप्त करते हैं। सायण महाभारत को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अधर्म से अर्जित धन दूषित धन है, ऐसे धन का दान और यज्ञ नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप में अर्थ के पुरुषार्थ को इसी रूप में व्याख्यायित किया गया है। अर्थ पुरुषार्थ मुख्य रूप से राजव्यवस्था, दंड नीति व अर्थव्यवस्था का पुरुषार्थ है। इसी से इसका महत्व है। कौटिल्य अर्थ को धर्म और काम से ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं कि अर्थ धर्म और काम का
कारक है। महाभारत में भी इसी विचार की पुष्टि की गई है। शांति पर्व में आया है कि यदि दंड नीति का हाथ से हो जाए तो वेदों की त्रयी विद्या समाप्त हो जाती है। अन्य धर्म कितने भी बड़े हुए हो क्षीण हो जाते हैं। यदि राज्य न हो तो धर्म भी नहीं रहेगा, क्योंकि दंड से ही धर्म की रक्षा होती है और मर्यादा विहीन वेदों के निंदक भी दंड के भय से ही मर्यादा का पालन करते हैं। यदि दंड मर्यादा की रक्षा न करे तो यज्ञ, आश्रम और विद्या का ही लोप हो जाएगा। यहाँ यह दृष्टिगत रखना चाहिए कि अर्थ की धर्म से पृथक करके चर्चा नहीं की जा सकती। वास्तव में बिना औचित्य के व्यवस्था हो ही नहीं सकती। व्यवस्था का भी एक धर्म होता है। इस प्रकार अर्थ धर्म के साथ संयुक्त करके ही पुरुषार्थ की कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार अर्थ धर्म के साथ संयुक्त होकर ही पुरुष के योग्य अर्थ बनता है। किसी भी काल में अर्थ या धन संपत्ति मनुष्य के पास एक समान नहीं होती है। समाज में वणिक वर्ग की प्रधानता होती है, जो कि व्यवसाय आदि अनेक माध्यमों से धन का अधिपति समझा जाता है। वही इसके अर्जन और वर्धन में विशेष रूप से भाग लेते हैं। अन्य तीनों वर्णों में धन का विविध रूपों में विभिन्न प्रकार से विभाजन किया गया है। इस विभाजन का प्रमुख आधार कर्म है और वह भी कर्म फल के रूप में सर्व प्रेरक प्रभु के अधीन है। धन प्राप्ति का अधिकार सभी वर्णों को है, किंतु ब्राह्मण वर्ग इस धन में से भी चुने हुए धन का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिनिधि होने के कारण ब्राह्मण धन पर अपना अधिकार रखता है और उसी के द्वारा दिए हुए धन से सभी का पालन पोषण होता है और तथा सभी धनी बनते हैं। फिर भी ब्राह्मण निस्वार्थ होकर जीवन व्यतीत करता है। अधिक से अधिक वह ऋत और अमृत कहलाने वाली शिलोच्च वृत्ति द्वारा अपना नितांत आवश्यक पालन पोषण करता है। यही ब्राह्य वृत्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मनुष्य वृत्ति में ब्राह्य वृत्ति के इस रूप का उद्घाटन किया गया और लिखा गया है कि स्वाध्याय के विरोधी सभी अर्थों को ब्राह्मण को परित्याग कर देना चाहिए। उसके पास जो संपदा है उससे किसी प्राणी की ईर्ष्या नहीं होती, न ही उसके साथ कोई द्रोह होता है। उसे अपने प्रशस्त कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह मात्र के लिए यज्ञ, शिष्ट, हवन का सेवन करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्राणी को क्षति ना पहुंचे। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वहीं तक अभिष्ट है जहां तक वो धर्म की नजर में न्याय संगत हो, धर्म संगत हो।